प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा दूसरी का छठा पाठ पढ़ेंगे, तिरंगा। तो तिरंगा आप जानते ही हो, हमारा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज। तो आज हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे। यह तिरंगा झंडा अपना 3 रंग है इसकी शान। तो हमारा जो तिरंगा झंडा है बच्चों, उसमें 3 रंग है। ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। ये आसमान में उड़ता है, गगन में उड़ता है, हमको इस पर गर्व है। केसरिया रंग इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता। तो इसका बच्चों जो ऊपर वाला रंग होता है केसरिया, वो वीरों का उत्साह बढ़ाता है। शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, श्वेत रंग सबको सिखलाता। तो बीच में बच्चों जो सफेद रंग होता है, वो हमें शांति मार्ग पर बढ़ते रहने को कहता है। खुशहाली का रंग हरा है, मेहनत से खुशहाली आती। बच्चों सबसे नीचे होता है हरा रंग, जो कि खुशहाली का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। मेहनत से खुशहाली आती है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, गति ही मंजिल तक ले जाती है। बच्चों झंडे के बीच में, सफेद रंग के बीच में एक चक्र होता है, तो ये प्रगति का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है। ये हमें मंजिल तक पहुंचाती है। देश का झंडा हमको प्यारा, न्योछावर है इस पर प्राण। हमारे देश का झंडा हमें बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। इसकी रक्षा करें हमेशा, आजादी की यह है शान। तो हमें हमारे तिरंगे झंडे की हमेशा रक्षा करनी है, क्योंकि ये हमारी आजादी की शान है। तो बच्चों अब हम आपका प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले है शब्द अर्थ। तो तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंग का। उत्साह, उत्साह का अर्थ होता है उमंग, शान। इसका अर्थ होता है मान मर्यादा। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है बच्चों सफेद। प्रतीक यानी रूप। प्रगति, आगे की ओर बढ़ना। बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको हमें पढ़ना है, तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। पहला है तिरंगा, झंडा, ऊंचा, उत्साह, चक्र, प्राण, न्योछावर, श्वेत, शांति मार्ग, प्रगति। आपको इस तरह से बोलना है और नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है। नीचे बच्चों रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनको हमें कुछ शब्द है उनको नीचे खाली स्थान में भरना है। पहला है बच्चों उत्साह, शांति मार्ग, रक्षा, गगन। चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला है ऊंचा उड़ता रहे, यहाँ पर आएगा बच्चों गगन में, ठीक है। और दूसरा है वीरों का उत्साह बढ़ाता। तीसरा है शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, इसकी रक्षा करे हमेशा। बच्चों ऊपर जो शब्द दे रखे थे उन्हीं को हमने नीचे छांट कर लिखा है। अब हमें बच्चों सही का निशान लगाना है। नीचे विकल्प दे रखे हैं, जो सही विकल्प होगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता है बच्चों, हमने अभी पाठ पढ़ा था कि तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। तो खैर जहां पर 3 लिखा हुआ है वहां पर हमने सही का निशान लगाना है। अगला है बच्चों, कविता के अनुसार हमको किस पर अभिमान है? तो कविता के अनुसार हमको तिरंगे पर अभिमान है। तो यहाँ पर जो ग है वो सही है, तो सही का निशान ग पर लगाएंगे। अब नीचे दी गई पंक्तियों का सही मिलान करना है। तो बच्चों आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो पहला है केसरिया रंग इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता। इस तरह से आपको इसके साथ ये लाइन जोड़नी है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, गति ही मंजिल तक ले जाती। तीसरा है इसकी रक्षा करे हमेशा, आजादी की यह है शान। होता है ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। अब पढ़े और लिखे में हमें इनको पढ़ना है और एज इट ही जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलकर लिखना है। पहला है तिरंगा, अगला है बच्चों अभिमान, तीसरा है बच्चों श्वेत, और चौथा है न्योछावर,
अगला है उत्साह, अगला है झंडा। क्या बच्चों, अब कविता के कुछ शब्द नीचे वर्ग पहेली में छिपे हुए, उन्हें ढूंढकर घेरा बनाएं। बच्चों इसमें कविता के ही शब्द हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों तिरंगा यहाँ पर लगा हुआ है, हमने ढूंढा है बच्चों प्रगति, ठीक है। आपको लिखना ऐसे, और ऐसे आएगा प्रतीक, ठीक है। और अगला ढूंढा है बच्चों गगन, ऊपर नीचे हम सभी तरफ से ढूंढेंगे। और ढूंढ रखा है बच्चों हमने उत्साह और झंडा। ये बच्चों झंडा है, इस तरह से हमें ये कविता के शब्द है ढूंढे। और है बच्चों अभिमान, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई और दिखे तो आप लगा लेना, मुझे जो बच्चे दिखा था मैंने सब ढूंढ के दिखा दिए। अगर मुझसे कोई रह गया हो तो आप भी कोशिश करिएगा ढूंढने की, ठीक है। चलो बच्चों प्रश्न उत्तर करते हैं। उत्तर बच्चों प्रश्न के सामने ही लिख दिया है, अब अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर प्रश्न के नीचे उत्तर लिख लीजिएगा। पहला है सफेद रंग क्या सिखलाता है, तो इसका उत्तर है सफेद रंग शांति मार्ग पर बढ़ना सिखलाता है। और ख प्रश्न है बच्चों खुशहाली किससे आती है, खुशहाली मेहनत से आती है, इसका उत्तर है बच्चों। अब अगला प्रश्न है हमें झंडे की रक्षा क्यों करनी चाहिए, हमें झंडे की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह आजादी की शान है, इसका उत्तर था बच्चों। तो आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख लेना। तो पाठ में आए र के विभिन्न रूपों को पहचानिए, ठीक है बच्चों। पढ़ते हैं रक्षा, मर्यादा, तो बच्चों ये र है ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, र, ठीक है। और अगला है चक्र, प्राण, प्रगति, ये पैरों में लगा हुआ है बच्चों, प्रतीक, प्यारा। तो ये बच्चों तीन तरह के र है, ठीक है। अगला है सुंदर लेख लिखी, तो आपको तीन रंग का अपना झंडा, इसको देख देख कर अपनी नोटबुक का जो पेज होगा वो पूरा फिल करना है, ठीक है। सुंदर सुंदर लिख के करना है, ताकि आपकी जब मैम देखे तो खुश हो कि बच्चे ने बहुत सुंदर काम लिख किया हुआ है। तो बच्चों ये चित्र हैं, हमें इनको पहचानना है और इनका नाम लिखना है। पहला तो बच्चों आपने देखा होगा आपके स्कूल में इन सब की पिक्चर्स लगी होगी, फोटो लगी होगी। तो ये है बच्चों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। और अगला है बच्चों भगत सिंह। बच्चों इन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत सहयोग किया था। ये है बच्चों चंद्रशेखर आजाद। अगली पिक्चर है बच्चों सुभाष चंद्र बोस की। तो बच्चों अब आपको झंडा दिखा रखा है, यहाँ पर झंडे के चित्र पर पेंसिल घुमानी है और रंग भरने हैं। ऊपर सबसे ऊपर बच्चों आएगा केसरिया रंग, और बीच में आएगा सफेद रंग, और बीच में बच्चों चक्र बना हुआ है, नीचे आएगा हरा रंग। तो बच्चों मैं यहाँ भरकर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने भर दिया तो फिर आप नहीं भर पाओगे, क्योंकि आपको भी तो सीखना है ना, इसलिए ये काम आपको खुद करना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका पाठ पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।